डॉक्टर महेश जी, जो इस विकसित भारत संकल्प संस्थान के संस्थापक हैं, आदरणीय डॉक्टर महेश जी यहाँ पर अपने वचनों से स्वागत उद्बोधन से लाभान्वित करेंगे। सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर तथा मां भारती के श्री चरणों में नमन करता हूं। विकसित भारत के इस अवसर पर आयोजन में उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ जी बागड़े साहब, इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष पर उपस्थित आयोजन के विशिष्ट अतिथिगण, देश के विविध क्षेत्रों से पधारे बंधु भगिनी, मातृशक्ति कार्यकर्ता बंधुओं, गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। यह वह देव भूमि है, वह पुण्य भूमि है जहां देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। ऐसे पावन पवित्र भारत राष्ट्र में हम सभी को जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। यह निसंदेह हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रताप का परिणाम है। हमारी मातृभूमि दुनिया के तमाम देशों से विलक्षण और अलग है। यह सनातन की पावन पवित्र भूमि, जहां भगवान राम ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की है, परंतु मुझे रुचिकर नहीं है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि इस स्वर्ग से भी महान बताई गई है। मित्रों, इस देश की सभ्यता और संस्कृति ने संपूर्ण मानवता का नेतृत्व किया है। दुनिया के तमाम देशों के लोगों को जब तन ढकने का भी नॉलेज नहीं था, तब भारत में वेद मंत्रों की ऋचाओं का पाठ किया जाता था। ऐसा विश्वगुरु भारत, ऐसा अद्वितीय भारत, परंतु बीच की कालावधि में इस देश पर विदेशी आक्रांताओं का प्रभाव रहा। हम अपने सत्व को कमजोर करते गए। शक, खून, कुषाण, मुगल, अंग्रेज, तातार, यवन, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच और न जाने कितने कितने लोगों ने इस देश की सभ्यता और संस्कृति को कमजोर करने का प्रयास किया। 5वीं शताब्दी में इस भारत में जो शिक्षा के महान केंद्र थे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, अवंतिका, वैशाली, उज्जैनी, ऐसे हमारे महान शिक्षा केंद्र, जिनमें राष्ट्र प्रथम की संकल्पना का पाठ प्रथम दिन से पढ़ाया जाता था, उन्हीं के परिणाम से, वहां से निकले शिक्षक और शिक्षार्थियों के माध्यम से यह राष्ट्र सदैव से विश्वगुरु कहलाया है, संपूर्ण मानवता का नेतृत्व करने वाला रहा है। परंतु इन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया। उनके कुचक्र में हमारे शैक्षणिक संस्थान भी अपनी सुरक्षा को कायम नहीं रख पाए। बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में नालंदा एवं तक्षशिला जैसे शिक्षा के उन्नत केंद्रों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और उस आताताई ने केवल शिक्षा के केंद्रों को ही नष्ट नहीं किया, वरन शिक्षकों को, शिक्षार्थियों को समाप्त कर उस वीर भूमि को भी लहूलुहान कर दिया। और जब उसने देखा कि भारत की शिक्षा तो पांडुलिपियों में छिपी हुई है, तो उसने उन पांडुलिपियों को भी आग लगा दी। और आप सब इस बात को जानते हैं कि वह नालंदा जो विश्वगुरु होता था, जहां से न जाने कितने मूर्धन्य लोग तैयार किए गए, वो धू कर 6 महीने चलता रहा। 60 लाख से ज्यादा पुस्तकें वहां समाप्त हो गई। अंग्रेजों के पश्चात मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भी भारत को कमजोर करने का प्रयास किया।
जहां ग से गणेश पढ़ाया जाता था, वहां ग से गधा पढ़ाया जाने लगा। आप कल्पना कीजिए हमारे शिक्षा तंत्र के साथ क्या किया गया होगा। अनेकों वर्षों तक हमने अकबर को महान पढ़ा है, और आप लोग देखते हैं कि ऐसी उपनिवेशिक मानसिकता के कुछ प्रतीक आज भी भारत में हैं। और भारत की राजधानी दिल्ली में कहीं आपको अकबर रोड दिखेगा, कहीं बाबर रोड दिखेगा, कहीं हुमायूं रोड दिखेगा, लेकिन आपको राणा सांगा रोड दिखाई नहीं देता है। मित्रों, यह चिंता का विषय है। ये सब क्यों हुआ? जिस देश में इतने विलक्षण प्रतिभाओं के धनी लोग हुए, जहां विवेकानंद, सावरकर जैसे, जहां भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोगों ने जन्म लिया, जहां की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने कभी अपने आप को कमजोर नहीं माना, ऐसे दिव्य देश भक्ति के लोगों से युक्त भारत कमजोर कैसे हुआ? तो एकमात्र कारण था कि राष्ट्र प्रथम की संकल्पना हमारे बीच में कम हो गई और हम अपने अपने लिए जीने लगे। मैं, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरी घर गृहस्थी, यह सब हमारे जीवन की प्राथमिकता बन गया। हमारे वैदिक सनातन पद्धति में कहा गया है कि हम सब अपना व्यक्तिगत विकास करें, निसंदेह आगे बढ़ें, पूर्णता की ओर प्राप्त हो। लेकिन यह जो यश, वैभव, कीर्ति, सम्मान प्राप्त हो रहा है, यह इदम न मम की संकल्पना को लेकर होना चाहिए। इसके पीछे इदम राष्ट्राय स्वाहा का भाव होना चाहिए। हमारे भारतीय डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, लेखक, चिंतक, विचारक दुनिया के तमाम कोनों में पहुंचे हैं। उन्होंने भारत के मान और स्वाभिमान को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पुनः विकसित भारत की बात कहने लगे हैं, और उनका आह्वान है कि 2047 तक इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सज्जन शक्ति, प्रत्येक इंस्टीट्यूशन यदि एक भाव से लग जाएगा, राष्ट्र प्रथम की संकल्पना से लग जाएगा, तो आने वाले 2047 तक हमारा भारत भी, हमारा अपना भारत भी परम वैभव को प्राप्त होगा। और उसके लिए जो है शक्ति चाहिए, तो सब हम और आप मिलकर संग्रहित करेंगे। अपने व्यक्तिगत जीवन में उच्चता को प्राप्त करें, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम करें, संयुक्त परिवार और कुटुंब प्रबोधन की चिंता करें, भारतीय जीवन पद्धति का अनुपालन करें, स्वदेशी के प्रति स्वाभिमान रखें, गर्व रखें अपनी विरासत पर, और साथ ही आने वाले समय की चुनौतियों के लिए भी तैयार रहें। माननीय महामहिम महोदय, पूर्व के आयोजन में भी समरस भारत, विकसित भारत ऐसा बिरला सभागार में आयोजन हुआ, उसमें आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष भी यहां उपस्थित है। विकसित भारत संकल्प संस्थान का आज औपचारिक तौर पर 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। इस 1 वर्ष की कालावधि में हमने छोटे बड़े अनेक प्रयास किए हैं। हमारा प्रयास है कि भारत की समस्त सज्जन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः भारत में नालंदा और तक्षशिला के जैसा विश्वविद्यालय तैयार हो, जो आधुनिक संदर्भ में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी बड़ा हो, स्टैनफोर्ड से भी बड़ा हो, जहां पर भारतीयता प्राथमिकता से पढ़ाई जाए, जहां का बच्चा बच्चा, वहां का शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षाविद प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, उसके व्यक्तित्व में, कृतित्व में, जीवन शैली में सदैव राष्ट्र प्रथम क्रमांक पर रहे। आप सब लोगों ने समय दिया। मान्यवर, यह जो नवरात्रि का कालखंड है, बहुत सारे लोगों की पूजा पाठ का सुबह समय रहता है, और जो हमारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स कल पधारे थे, कुछ लोग परसों आ गए थे, उनमें से अधिकांश लोगों की कल रात्रि को ट्रेन थी, फ्लाइट्स थी, इसलिए बहुत बड़ी शक्ति जो कल उपस्थित थी वो आज आपके बीच में नहीं है, पर आपका उद्बोधन वर्चुअल माध्यम से उन सभी तक पहुंचेगा। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें ताकि यह जो नन्हा पौधा है राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रीयता के संकल्प के लिए एक विशाल स्वरूप ले,
धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।